हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज प्रिंस राज। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाले प्रिंस सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 5 आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। उसका आज हम लोग समरी करने वाले हैं और उसके जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, उसको आज हम लोग देखेंगे। चलिए, इससे पहले आपको मैंने चैप्टर 4 तक का समरी और ऑब्जेक्टिव्स करके दे रखा है, वो हमारे चैनल पे दिया हुआ है। आप जाके प्लेलिस्ट से उसको आप पढ़ सकते देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 5 के समरी को समझने वाले हैं, देन आफ्टर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को भी करेंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का समरी। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, रिटन बाय बर्ट्रांड रसल, जो कि ही वाज अ वेरी ग्रेट फिलोसोफर। ही वाज अ ग्रेट फिलोसोफर, मैथमेटिशियन बर्ट्रांड रसल। उसकी हम बात करने वाले हैं। उनके द्वारा जो बताया गया है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, उसकी हम लोग जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे शॉर्ट में, एक समरी के तौर पे समझेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको समरी भी मैंने लाया है क्योंकि चैप्टर तो बहुत बड़ा है, चैप्टर को विद इन हाफ एन आवर समझा नहीं जा सकता, तो उसको मैं समरी करके दे रहा हूँ ताकि एग्जामिनेशन में इससे समरी भी आपको अगर लिखना हो तो समरी भी लिख सके और ऑब्जेक्टिव्स भी करने हो तो ऑब्जेक्टिव्स भी कर सके। चलिए फर्स्ट लाइन समझते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज एन एसे रिटन बाय ब्रिटिश फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन बर्ट्रांड रसल। ये जो बर्ट्रांड रसल साहब के द्वारा, जो कि एक ब्रिटेन के एक बहुत ही बड़े दार्शनिक, मैथमेटिशियन भी थे, हिस्टोरियन भी थे और लिटरेचर में भी इनको नोबेल प्राइज मिला था। यानी लिटरेचर, साहित्य के विषय में इनका काफी लंबा जुड़ाव था। ये वर्ल्ड के कह सकते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन थे, मतलब कह सकते हैं एक बहुत ही बड़े जाने माने भाषाविद थे, हस्ती थे। इनके द्वारा दिया गया एक निबंध है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसका अर्थ है कि वैसे विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद की हो, है ना, सेवा की हो, हेल्प की हो, उसकी आज हम लोग चर्चा करने वाले। ये एक एसे है बर्ट्रांड रसल के द्वारा। चलिए फर्स्ट लाइन है इसका। इन दिस एसे ही हैज डिपिक्टेड आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड बिकम सिविलाइज्ड एंड सुपीरियर टू एनिमल्स। इस एसे में, इस निबंध में वैसे विचारों की बात की गई है जो मानव जाति को अभी के जो सभ्य हैं, यानी सभ्य जानवरों से कैसे हमें सभ्य बनाया गया, इसकी चर्चा की गई है और हमें उनसे बेहतर कैसे बनाया गया। एक सभ्य, हम लोग एक सिविलाइज्ड कल्चर्ड सोसाइटी में रहते हैं, जबकि जानवरों के पास वैसे सोसाइटी नहीं है। हम लोग ज्यादा अवेयर होते हैं, चीजों से अवेयर होते हैं और उनसे सुपीरियर होते हैं। तो हमें सुपीरियर बनाने में और सिविलाइज बनाने में जो विचार हमें मदद की है हमारे मानव जाति के, मानव समाज को, उसकी विचार को हम लोग इस एसे में देखने वाले हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं। ह्यूमंस हैव इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, यानी मानव के पास बुद्धिमत्ता की क्षमता होती है, बुद्धि होती है, विवेक होती है, नहीं, एंड मोरल क्वालिटीज। और हमारे पास क्या होता है? मोरल क्वालिटीज, यानी हमारे अंदर नैतिक गुण भी होते हैं। नैतिक गुण जो हमें हमारे सेल्फ को विकसित करने में मदद करती है, नहीं, दैट मेक ह्यूमंस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। और यही जो क्वालिटी है ह्यूमन के अंदर, जो मोरल क्वालिटी है और इंटेलेक्चुअली की जो एबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, ये हमें किससे अलग करती है, भिन्न करती है, डिफरेंट बनाती है एनिमल से, यानी एनिमल से हमें आगे करती है। सम ऑफ मैनकाइंड्स इन्वेंशंस हेल्प ह्यूमन टू बिकम सिविलाइज्ड। और कुछ ऐसे मनुष्यों के द्वारा जो किए गए आविष्कार है जो ह्यूमंस को सिविलाइज्ड बनाने का काम करती है, यानी सभ्य बनाने का काम की है। वैसे भी इन्वेंशंस बहुत सारे हमारे समाज के द्वारा की गई है जो हमें यहाँ तक लेकर के आई है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे समझे तो द डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी जो आग की खोज है, इज कंसिडर्ड अ माइलस्टोन इन द रेस फॉर सिविलाइजेशन। यानी सभ्यता में एक मील का पत्थर जो है वो आग की खोज एक साबित हुई। आग की खोज के बाद मनुष्य ने भोजन को पकाकर और भी ज्यादा टेस्टिंग बनाकर उसको टेस्ट अच्छे से उसका ले सके, नहीं, उससे पहले भी लोग कच्चे मांस को ही खाते थे। पहली बार जब आग की खोज हुई होगी तो वो एक सडन, मतलब एक आकस्मिक घटना है, किसी के द्वारा इसकी खोज नहीं की गई है। क्योंकि उस समय जो आप अर्ली एज की बात करें तो उस समय मानव न सिविलाइज थे, न उनके पास वैसी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज थी, यानी विकसित तौर पे नहीं थी तो हमारे अंदर विद्यमान तो पहले से थी, तब तो हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं थे, उसकी खोज नहीं हुई थी।
तो आकस्मिक इंसिडेंट एक कह सकते हैं घटना है, आग की खोज हुई, उसके बाद लोगों ने चीजों को पकाकर सिझाकर खाना शुरू किया, तो उसके बाद ये बहुत चीजें बदली। उसके बाद हम देखेंगे आगे बहुत सारी एग्रीकल्चर की भी आविष्कार एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है कह सकते हैं, उसकी भी जिक्र हमने करा है इसमें, उसकी भी जिक्र बर्ट्रांड रसल साहब ने इस चैप्टर में करा है, अपने एसे में करा है कि कैसे एग्रीकल्चर, डिस्कवरी ऑफ फायर के बाद अगर हम देखें तो डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर, यानी जो कृषि का भी खोज है, कृषि का विकास है, जो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, ये भी एक माइलस्टोन है हमारे समाज के लिए। उसके बाद फैमिली वगैरह का जो कंसेप्ट आया है उसी के बाद आया। चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन करके देखते हैं, फिर आगे हम लोग उसको भी देखेंगे। मैन स्टार्टेड कीपिंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स विद हिम। लोगों ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, डोमेस्टिकेटेड करना शुरू किया। द डोमेस्टिकेशन ऑफ सच एनिमल्स हेल्प ह्यूमन इन मेनी वेज। और इस प्रकार के जो जानवरों का पालतू बनाना, पालतूकरण करना, ये ह्यूमंस को विभिन्न तरीके से, बहुत ही अलग अलग तरीके से मदद की है। हमने जब जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, जैसे शिप्स को, काउस को, डॉग्स को, हॉर्स को, नहीं तो इन सबों से, या आप डंकी की बात करें तो ये सब पहले भी, आज से अगर 20 साल 30 साल पहले भी जाए तो वो तांगा वगैरह जो होता है उस पे जैसे घोड़े के साथ अभी भी बग्गी वगैरह शादी में देखने को मिलता है, तो वो सब हमारे व्हीकल्स का काम करते थे। उसके बाद आप बैल की बात करें, नहीं ऑक्स क्या करते थे, तो हमारे खेत को जोता करते थे। अब तो ये सब टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर गया है, अब तो हम लोग ट्रैक्टर और उससे भी मतलब हाई प्रोफाइल जो टेक्नोलॉजी है उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। धान की कटाई, धान की बुआई हो, या हर चीज, गेहूं की कटाई वगैरह, उन सब में भी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन पहले की बात करें, जब हम लोग शुरुआती सभ्यता की बात करें, तो उस समय मनुष्य के द्वारा जो जानवरों को पालतू बनाया जाना था, ये एक बहुत अपने आप में कह सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये मानव जाति की मदद की है, यानी कि डोमेस्टिकेशन ऑफ सच एनिमल्स काफी अच्छे से अलग अलग तरीकों से इसने मदद की है। द आइडिया ऑफ डिस्कवरिंग एंड राइटिंग लैंग्वेजेस एलिवेटेड मैन फ्रॉम अ वाइल्ड क्रिएचर टू इट्स प्रेजेंट सिविलाइज्ड स्टेट। और कह सकते हैं जो भाषा की खोज है नहीं, द आइडिया डिस्कवरिंग, यानी कि भाषा की खोज और ये इसके जो लिखने की कला है, इसके जो विचार है, भाषा के विचार और इसके लिखावट का जो खोज है, ये हमारे को, यानी हम मनुष्यों को एलिवेट किया है, ऊपर उठा के ले गया है। कहाँ? टू क्रिएचर इट्स प्रेजेंट सिविलाइज्ड, यानी जो एक वाइल्ड क्रिएचर थे, हम लोग जंगली जीव थे, एक जंगली प्राणी थे, उससे आज जो हम लोग वर्तमान में जो सभ्य समाज में रह रहे हैं, यहाँ तक उठाकर लाने में ये डिस्कवरी ऑफ राइटिंग, डिस्कवरी एंड राइटिंग लैंग्वेजेस, यानी लैंग्वेज का जो उत्थान है, इसी के कारण यह संभव हो पाया है कि क्योंकि हम लोग भाषा को सीख सके, जान सके, तभी हम लोग एक समाज में रह सकते हैं। सोशलिटी इज द वन ऑफ द सैलिएंट फीचर्स ऑफ अ लैंग्वेज, और इट डिमांड्स यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता चाहिए सोशलिटी, समाजशीलता को मेंटेन करने के लिए, और उसके लिए हम लोग भाषा को ठीक ढंग से पढ़ते हैं ताकि हम अपने बातों को दूसरे तक शेयर कर सके, कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से। तो ये जो डिस्कवरी ऑफ लैंग्वेज है, इसने हमारे सभ्य समाज के लिए काफी मतलब मदद किया है, इसने डिस्कवरी ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। सिविलाइजेशन गेव द आइडिया ऑफ लिविंग इन अ फैमिली, गेव द आइडिया ऑफ लिविंग इन अ फैमिली, यानी सभ्यता ने हमें एक परिवार में साथ साथ रहने का आचरण सिखाया है, नहीं हमें एक विचार दिया है कि हम लोग कैसे एक परिवार में रहें। इट ऑल्सो गेव द सोसाइटी सम क्राइटेरिया टू लिव अ मॉरल लाइफ, और इसलिए हमें कुछ ऐसे मानदंड भी दिए हैं, कुछ ऐसे क्राइटेरिया दिए हैं जो हमारे समाज को एक मोरल लाइफ, यानी कह सकते हैं नैतिक जीवन जीने का, कह सकते हैं कुछ मानदंड भी इसने दिया है सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी फ्रेंडली विद ईच अदर, और सभ्यता जो है हमें एक दूसरे के साथ मित्रतावत व्यवहार करना चाहिए, ये भी हमें सिखाती है। हम लोग कैसे एक दूसरे से फ्रेंडली व्यवहार करें, फ्रेंडशिप के साथ रहे, नहीं तो इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पे सिविलाइजेशन की बात हो रही है, सभ्यता की। हम लोग जानते हैं कि सिविलाइजेशन जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, वो एक वाइल्ड क्रिएचर से आज प्रेजेंट सिविलाइजेशन है, इसको अगर हम लोग देखें तो इसके दूरी को तय करने में हमें एक सदी लगे हैं। एक सदी क्या मतलब कई सदी लगे हैं, और इतने वर्षों में स्टेप बाय स्टेप हम लोग विकसित किए हैं अपने आप को। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे समाज के लिए कि कैसे हम अपने आप को डेवलप करें। आज भी नए नए चैलेंजेस साइंस जो हमें
चैलेंजेस लेती है और उसको एक्सेप्ट करके फिर उसको डेवलप करती है। तो आज भी बहुत सारी चैलेंजेस है, जैसे अभी वर्तमान में क्या चैलेंजेस है, ग्लोबल वार्मिंग, उसको हमारे ग्लोबल वार्मिंग जैसे बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, उसको कंट्रोल करना, जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना, डिफॉरेस्टेशन है, तो ये सब नए नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। तो इसके लिए साइंस भी काम कर रही है और हमें आपको सबको काम करना चाहिए, प्लांटिंग करना चाहिए हम सभी को, क्योंकि एक तरफ अगर हम लोग डेवलप हो रहे हैं तो डेवलपमेंट का ये सिंबल नहीं है कि हम लोग पूरी तरह से नेचर को नष्ट कर दे, क्योंकि नेचर को नष्ट करके हम लोग डेवलप्ड नहीं हो सकते, हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। वी विल हैव टू थिंक अबाउट आवर नेचर, सो सेव आवर ट्री, सेव द जस्ट वाटर्स। आज हम लोग जितने पानी को मतलब कर सकते हैं वेस्ट करते हैं, वो भी हमारे कहीं ना कहीं एक गलत आचरण का परिणाम है, जिसके कारण आने वाले पीढ़ी को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो इन सब बातों को हम अपने सिविलाइजेशन से सीख सकते हैं कि कैसे हमें एक दूसरे से फैमिलियर व्यवहार करना चाहिए, फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए, नेचर के हर कण से हमें प्रेम करना चाहिए। नहीं, प्रेम का यह कतई परिभाषा नहीं है कि सिर्फ हम मनुष्यों से प्रेम करें या कुछ खास करके जैसे पेट एनिमल से प्रेम करें, वैसे एनिमल्स जिसको हम पालतू नहीं भी बनाए हैं उनसे भी हमें लगाव होना चाहिए। पेड़ पौधा जो कि बोलता नहीं है मतलब कह सकते हैं, तो उससे भी हमें लगाव रखना चाहिए। तो इन सब बातों को हम लोग अगर अपने अंदर आत्मसात करके जिए तो इसका कुछ सिविलाइजेशन का कुछ मतलब होता है कि हम सब हैं। एक डिसेंट पर्सन वही हो सकता है जो इन सब चीजों को मतलब को इन सब चीजों को मतलब देता हो, अर्थ देता हो, नहीं इनके भीतर के चीजों को समझता हो। चलिए, तो हम लोग सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आइडियाज की बात कर रहे हैं, ह्यूमन मानव जाति के विचारों की बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। इन सब बातों से कुछ बात तो आपको समझ में आया होगा कि एक सिविलाइज्ड लाइफ, यहाँ तक बर्ट्रांड रसल साहब के द्वारा जो हम लोग सीख रहे हैं, चैप्टर में समझ रहे हैं, उनसे ये पता चलता है कि मानव जाति ने जिस प्रकार से उत्थान किया है, एलिवेट किया अपने आप को, इसमें हमारे सिविलाइजेशन, हमारे कल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। नहीं, तो इसीलिए हमें अपने कल्चर को अच्छे से समझना चाहिए, इनको लेकर के आगे चलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा दायित्व है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं, ना कि ये देश का दायित्व है हमें आगे बढ़ाने का। तो उसी तरह हमें अपने कल्चर को, अपने सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने का हमारा दायित्व है। इन चैप्टर से भी हम लोग अभी वही सीख रहे हैं। इसके पीछे भी हमने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर फर्स्ट चैप्टर से भी वही सीखा था। भारत इज माय होम में भी कल्चर की बात हुई है, सिविलाइजेशन की बात हुई है। चैप्टर 3 ए पिंच ऑफ सनफ, वो थोड़ा सा अलग चैप्टर था, लेकिन आई हैव अ ड्रीम, फिर वो एक समाज की बात कर रहे हैं, नहीं यूनिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, लिबर्टी की बात कर रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं। वो भी आई हैव अ ड्रीम के जो राइटर है, कौन है, किंग जूनियर, उनकी भी बात को हम देखें तो सब लोग वही बात कर रहे हैं जो बर्ट्रांड साहब कर रहे हैं। तो मानव जाति की बात करें तो जो भी लोग ग्रेट, जिनको भी आप कह सकते हैं, उन सारे लोगों ने सब कहीं ना कहीं इसी उद्देश्य से जी रहे हैं कि कैसे हम लोग एक समाज में अच्छे से रह सके। चलिए आगे हम लोग सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम डिफेक्ट्स इन ह्यूमन। अगर हम देखें तो वही दूसरे तरफ अगर हम देखें तो मानव के अंदर कुछ अवगुण भी है, डिफेक्टेड भी है, और हम लोग डिफेक्टेड है क्या चीज से, दैट आर नॉट फाउंड इन एनिमल्स। और ये जो डिफेक्ट्स है ये कोई एनिमल, कोई जानवर में नहीं पाया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझे उदाहरण में इमोशंस, भावना, ये जो भावनात्मक हम लोग हो जाते हैं, नहीं बहुत सारे लोग भावना पूर्वक मतलब कोई निर्णय लेते हैं, तो वो भी गलत है। हमें भावनात्मक होकर कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, उससे हम लोग सही निर्णय से मतलब कह सकते हैं अपने आप को दूर कर लेते हैं। तो ज्यादा भावना में आकर के कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। अभी जैसे आप लोग जिस एज में है, +2 में है, तो इस एज में इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है लोगों का। नहीं, मैं कोई भी बातें खुलकर करता हूँ अपने ऑफलाइन क्लास, या आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो मुझे ऑनलाइन भी। तो इमोशनल ज्यादा जो अटैचमेंट है ये आपके कैरियर के लिए बड़ा घातक होता है। तो बहुत ज्यादा इमोशनल ना हो, क्योंकि हम लोग जो अपने एनविल ऑफ एक्सपीरियंस है, जो अनुभव की निहाई है, उससे जो निकली हुई चीजें हैं मैं उसको आपको बता रहा हूँ। मैंने जो समाज से सीखा है, मैंने जो अपने प्रोफेशनल लाइफ और जो पर्सनल लाइफ है दोनों में मैंने जो सीखा है उसी बात को मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो ऑफलाइन क्लास में हो या यहाँ जो आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं। तो आप लोग भी इमोशनल अपने आप को कंट्रोल रखें, सेल्फ कंट्रोल एक होना चाहिए अपने ऊपर, जो एक लगाम है वो बिल्कुल होना चाहिए। नहीं तो वही क्या करता है ना, हमें डिस्ट्रैक्ट करता है अपने पाथ से। जैसे अभी एग्जाम टाइम नजदीक आ गया है, ठंड भी बढ़ गई है, तो इस समय लोगों को बहुत ज्यादा इमोशनल मतलब अटैचमेंट होगा मोबाइल से एकदम जुड़े रहेंगे,
चादर तान के एकदम सोए रहेंगे तो इस समय क्या होगा, बहुत लोग क्लास भी जाना ड्रॉप कर चुके हैं। तो इन सब चीजों से आपके आने वाले जो एग्जामिनेशन है उस पर प्रभाव पड़ेगा और उसके कारण आपके आने वाले करियर पे प्रभाव पड़ेगा। तो सब कुछ एक दूसरे से लिंकिंग है। जो आज आप कर रहे हैं उसी का परिणाम कल मिलना है, फिर जो कल परिणाम मिलेगा उसके आगे नेक्स्ट चीजें होगी। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा अपने इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज को अवेयर रखना है, अपने बुद्धि को अवेयर रखना है, उस पे मन को हावी नहीं होने देना है, इमोशंस को हावी नहीं होने देना है। और बर्ट्रांड रसल साहब भी यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है एक डिफेक्ट्स है, वो क्या है, इमोशंस है। हम लोग बहुत ज्यादा भावनात्मक हैं, जबकि जानवरों में ऐसा होता नहीं है। इमोशंस टेक अवे द मेंटल पीस ऑफ मैन। और ये भी वही बात कर रहे हैं, मनुष्य को अपने जो मानसिक शांति से कौन दूर कर देता है, ये जो भावना है, भावना नाम की जो एक बुराई है जो सभी मनुष्यों के अंदर होता है। बट अदर मोरल एंड इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज हेल्प ह्यूमन बीइंग्स टू बी हैप्पियर एंड कामर। लेकिन कुछ हमारे अंदर जो अलग नैतिक गुण है, जो कुछ अच्छे गुण है, नहीं, हमारे अंदर जो बुद्धि की, सोचने की, विचार करने की जो क्षमता है, वे हमें फिर से क्या करती है, कंट्रोल करती है और वे हमें शांत करती है और ज्यादा खुशी देती है, खुशहाल करती है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हमारे अंदर दोनों बातें चलती है। क्योंकि अगर आप कुछ करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो चीज सही है या गलत। अगर आप खुद से पूछे, दिल से पूछे, तो वो बात आपको पता चलता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो बिफोर जस्ट टेकिंग एनी डिसीजन यू मस्ट टॉक विद योर सोल। आप अपने सोल से, यानी जो आपके अंदर की आत्मा है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उससे बात करें तो आप, और वो बहुत ही सुलझा हुआ आपका जो होगा ना डिसीजन होगा। अल्टीमेटली आखिर में हम देखते हैं द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस चेंज द होल पिक्चर ऑफ सिविलाइजेशन। और अगर हम देखें आखिरकार में क्या होता है, ये जो प्रिंटिंग प्रेस यानी जो छाप खाना, जो छपाई का जो आविष्कार हो पाया, उसके कारण क्या वही सिविलाइजेशन, जो सभ्यता की पूरी तस्वीर ही बदल के रख दी। क्योंकि सिविलाइजेशन में ये प्रिंटिंग का जो है एक बहुत ही वाइटल रोल है। प्रिंट होने के कारण क्या है, चीजें अब स्टोर होने लगी, मतलब संकलन अब आसानी से होने लगा। चीजों का जो भी हमारे पूर्वजों ने सीखा उसको अब हम लोग लिखित तौर पे, मतलब एक प्रमाण के तौर पे, या आने वाले लोगों के लिए उस बातों को हमने स्टोर करना शुरू कर दिया। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दिस लेड टू मोर रैपिड डेस्टिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सेलरेशन द जर्नी टुवर्ड्स द सिविलाइजेशन ऑफ मैनकाइंड। और इस प्रकार से ये जो प्रिंटिंग प्रेस की जो डिस्कवरी है, इसने मानव जाति के जो गति को, यानी कि विकास के गति को और ज्यादा तीव्र कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया। और अभी तक हम लोग जो है आगे बढ़ ही रहे हैं। हमारे जो इंफॉर्मेशन है, जो पुराने पहले के इंफॉर्मेशन है, आज भी हम लोग हिस्ट्री के बारे में, अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, या वैदिक पीरियड के बारे में जानते हैं, अपने गीता, कुरान, ये सब के बारे में जानते हैं। तो इन्हें सब चीजों का संकलन हो पाया, तभी ना आज हम लोग इस एरा में 2023 अब आ गया है। तो 23 में अब हम लोग इन सब चीजों को जान रहे पड़ रहे हैं ड्यू टू प्रिंटिंग प्रेस। तो ये प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो है, ये भी अपने आप में कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन है, मानव जाति को मतलब हेल्प करने में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम है। और इस प्रकार से हम देखें तो हमारे जो समरी के तौर पे हमें क्या मिला कि इन सब विचारों, जैसे हम प्रिंटिंग प्रेस की बात करें, लास्ट में हमने उसी की बात की है। उससे पहले डिस्कवरी ऑफ फायर की बात हमने की, और इसी चैप्टर में बात की गई है एग्रीकल्चर के आविष्कार की, कृषि के खोज, कृषि के विकास की भी। वो भी एक माइलस्टोन ही साबित होता है। अगर हम डोमेस्टिकेशन से भी बड़ा अगर हम किसी चीज को ले, तो उससे भी बड़ा क्या है, एग्रीकल्चर का विकास है। क्योंकि उसके बाद जो है ना, एक समाज का कंसेप्ट बिल्ड हुआ। उसके बाद हम लोग एक फैमिली, एक समाज के तौर पे ना एक जगह पे महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए एक साथ रहने लगे। तो पहली बार मानव ने एक सामाजिक तौर पे कब विकास किया, जब वो एग्रीकल्चर के लिए जुड़ा। तो इन सब बातों को हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, और ये एक हिस्टोरियन भी है। कुल मिला के आपको यही बात पता चल रहा है कि ये हमारे जो एंशिएंट जो टाइम के जो पीपल है, उस समय से अभी जो मॉडर्न टाइम के पीपल है, इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो यात्रा है, इस यात्रा को हम लोगों ने कैसे तय करा है, इसके बातों को भी बता रहे हैं। कुल मिला के इन सब विचारों से हमें पता चलता है कि मानव यहाँ तक सफर करके आया है और आगे भी सफर जारी है। इस प्रकार से हम लोग, चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, है ना, इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें।
ताकि और भी नए लोग हमारे साथ जुड़ सके और भी हम लोग आपके लिए जल्दी वीडियोस को प्रोवाइड करें। क्योंकि हमें क्या मिलता है, आपको वीडियोस बना कर देने से हमें क्या मिलता है, बस आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए, ताकि हम लोग और ज्यादा ग्रो कर सके। क्योंकि इसके लिए हम लोग तो कोई चार्ज कर भी नहीं रहे, ऑफलाइन में तो हम लोग चार्ज भी करते हैं, लेकिन ऑनलाइन में तो सब कुछ हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इतना तो आपका भी कर्तव्य दायित्व बनता है। आप अगर हमें अपना एक कुछ भी मानते हैं ना, एक बड़ा भाई कर ले, दोस्त कर ले, टीचर कर ले, तो उसके नाते थोड़ा सा तो आपका भी सपोर्ट मुझे चाहिए, और हम दोनों एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे। मेरे से जहां तक जो चीजें होगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और आपके हाथ में जो चीज है उसको आप लोग मुझे प्रोवाइड करेंगे। तो दोनों आदमी हम लोग आगे विकास करेंगे, विकास की गति आगे बढ़ेगी, जैसे मानव जाति आगे बढ़ती जा रही है। नहीं, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय हूम। तो ये सवाल पूछे जाते हैं कि ये आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किसके द्वारा लिखा गया है, या एसे है, किनका एसे है? तो बर्ट्रांड रसल का एसे है, बहुत बड़े लोग में से एक लोग है। बर्ट्रांड रसल का जन्म कब हुआ था? 1872 में, यानी 1872 में इनका जन्म हुआ था। बर्ट्रांड रसल वाज अ फिलोसोफर एंड व्हाट, एक फिलोसोफर दार्शनिक के साथ साथ ये मैथमेटिशियन भी थे और हिस्टोरियन भी थे। अगर पूछा जाए तो वो भी बताएंगे। सिविलाइजेशन टॉट अस व्हाट, सभ्यता में क्या सिखाती है? तो टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स, हमें दूसरों के प्रति ना बहुत मित्रवत होना, यानी फ्रेंडशिप और फ्रेंडली होना सिखाती है। समझ रहे हैं ना, एक दूसरे से हमें दोस्ताना व्यवहार करना है, लेकिन दोस्ताना व्यवहार करने के चक्कर में बहुत ज्यादा दोस्त के जाल में न फंसे, क्योंकि दोस्ती भी एक सीमित तौर पे करनी चाहिए। एक आध दो दोस्त ऐसे रखे जो आपको आपके काम में या आप उनके काम में हेल्प कर सके, क्योंकि पूरे दुनिया को अगर दोस्त बनाने निकलेंगे तो फिर पता चलेगा कोई भी आपका एक ट्रू फ्रेंड नहीं बन पाएगा। तो दोस्ती भी सीमित तौर पे करनी है, लेकिन दोस्ताना व्यवहार सबसे करनी है। दोस्त गिने चुने लोग को बनाइए, लेकिन दोस्ताना व्यवहार सभी के साथ करिए। यही हमें सिखाती है हमारी सभ्यता, हमारे बड़े लोग जो भी हमारे पूर्वज है। नहीं, चलिए, इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, लास्ट में बातें की गई है चीन की, चाइना की, हमारी जो पड़ोसी कंट्री है, हमें बार बार वो कहीं ना कहीं से चैलेंजेस देते हैं, और कुछ अच्छी चीजें भी देते हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं उनके साथ। बॉर्डर पे एक तरफ लड़ाइयाँ लड़ते हैं तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम लोग चीन से सीखे हैं। अगर हम बात करें प्रिंटिंग प्रेस की आविष्कार जो है, कागज वगैरह सब कुछ चाइना से ही आया है। गोला बारूद, ये बम भी वही उन्हीं लोगों का फर्स्ट प्रोडक्ट है। तो कहने का मतलब चीन बहुत मामले में बहुत आगे है, लड़ाई के भी मामले में आगे है, तो डेवलपमेंट के भी मामले में आगे है। तो हमें क्या है, अच्छाइयों को सीखनी है। नहीं तो हमारे पास भी अपना सिविलाइजेशन है, लेकिन जो अच्छी बात है उसको भी हमें सीखना है। तो ये बर्ट्रांड रसल साहब का है कि चाइना दैट इन चाइना द लास्ट स्टेप हैज बीन नेवर टेकन, अंतिम यानी अंतिम कदम कभी नहीं लिया गया। इसका मतलब क्या है कि चीन दिन प्रतिदिन और क्या है, डेवलप कर ही रहा है, और एक डेवलप्ड कंट्री के श्रेणी में वो भी आता है। व्हाट इनेबल्ड अस टू गेट वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट्स, हमें उत्साह आनंद के लिए मतलब इनेबल करता है अलग अलग वैरायटीज को। तो हमें मतलब कह सकते हैं कि कहां से हमें कह सकते हैं अत्यधिक प्रशंसा मिलती है, विभिन्न तौर से प्रशंसा मिलती है, तो हमारे बुद्धि के कारण, इंटेलिजेंस के कारण, है ना। आइदर बिफोर और आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग विच हेल्प मैनकाइंड वाज, यानी कि हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज के पहले या लैंग्वेज के बाद, नहीं, या तो लैंग्वेज के पहले या लैंग्वेज के बाद, द सेकेंड मोस्ट थिंग यानी दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, विच हेल्प मैनकाइंड, जिसने मानव जाति की मदद की हो, वो क्या है, द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर। तो आगे का आविष्कार, आगे की जो कह सकते हैं यूटिलाइजेशन है, जो प्रयोग है, उसने मानव जाति की हेल्प की है। बर्ट्रांड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर विच, 1950 में इनको लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी मिला था। ये भी नोबेल प्राइज विनर है, तो छोटे मोटे तो लोग होंगे नहीं, गिने चुने दुनिया में कुछ लोग ही होते हैं जिनको नोबेल प्राइज मिलता है। When do birds die of hunger in large numbers, यानी पक्षी जो है बड़ी संख्या में कब मरते हैं, तो आपको पता है विंटर सीजन में, विंटर में है ना, वे लोगों को आभास नहीं हो पाता है कि अब हमें अपना प्लेस चेंज करना चाहिए या अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। जैसे कि हम मनुष्यों को आभास है, जैसे अभी ठंड लग रही है मुझे, तो मैं जैकेट पहन रखा हूँ। तो इस प्रकार से पक्षियों में बहुत सारे पक्षी ऐसे जिनको आभास नहीं हो पाता है, और उसके कारण बड़ी संख्या में उनकी मृत्यु हो जाती है। Inventions of which thing was even more important than domestication of animals,
देखिए वही क्वेश्चन मैंने अभी जो पीछे बात मैंने किया था, इन्वेंशन ऑफ दिस थिंग, किस चीज का आविष्कार है जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों को पालतू बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो एग्रीकल्चर यानी कृषि का जो आविष्कार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विच वॉज द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस, और हम कहें तो अंतिम लेकिन बहुत ही कह सकते हैं अद्वितीय ऐतिहासिक तौर पे अगर हम कोई डेवलपमेंट इन्वेंशन आविष्कार की बात करें तो वो क्या था, द आर्ट ऑफ राइटिंग। इसके बाद भी हम लोग डेवलपमेंट तो हो ही रही है, लेकिन राइटिंग हम लोग जो लिखना सीखे, कुछ ही पकड़ना सीखे, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। Ideas that have helped mankind may be broadly divided into two kinds. What are those? यानी जो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को बड़े रूप से प्रारूप में देखें तो दो प्रारूप में इसको बांटा गया, वो दोनों क्या है, तो विच कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक, जो हमें क्या करती है, ज्ञान और तकनीक में हमें मदद करती है। उसके बाद विच आर कंसर्न विद मोरल एंड पॉलिटिक्स, और हमारे जो नैतिक गुण है, नैतिक विचार है, वो नैतिक और राजनैतिक दोनों मूल्यों में क्या कर सकते हैं कि हमें कंसर्न करती है, हमें अवगत अवेयर करके रखती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते। वहां आपको ऑप्शन दिया रहेगा, बस एक बार आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो वहां ऑप्शन से जो है ना आंसर आराम से पकड़ लेंगे, है ना। विदाउट डैश इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू हैंड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन द इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट वर ग्रेजुअली मेड। विदाउट क्या, किसके बिना जो है यह बहुत ही मुश्किल है एक हाथ से दूसरे हाथ तक चीजों को पहुंचाना, एक जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने आविष्कार को, अपने खोज को हम कैसे पहुंचा सकते हैं, बिना किसके नहीं पहुंचा सकते, लैंग्वेज, क्योंकि भाषा नहीं होगी तो हम चीजों को लिखेंगे किस भाषा में, कैसे लिखेंगे, और लिख नहीं पाएंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें कैसे आविष्कार हमारी कैसे आगे जाएगी। कैसे हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ सेकेंड फर्स्ट की बात करते हैं, कैसे हम लोग E=mc² की बात करते हैं, आइंस्टाइन तो कब के जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी हम लोग के पास वो चीज लिखित तौर पे साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है, और उसके आधार पे हम लोग आगे भी जनरेशन टू जनरेशन आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। What distinguishes human beings from the brutes, यानी खूंखार व्यक्ति कह सकते हैं, खूंखार जानवरों से हमें क्या चीज है जो अलग करती है, डिस्टिंगाइज करती है, विशिष्ट बनाती है। इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज, हमारी जो बुद्धिमत्ता है, हमारी जो नैतिक गुण है, वो हमें क्या करती है, हमें ब्रूट्स से अलग डिस्टिंगाइज करती है। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन, यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स कह सकते हैं कि पालतू जानवरों को पालतू बनाना, स्पेशली द काउ, खास करके गाय, एंड द शीप, भेड़, मस्ट हैव मेड लाइफ, ये इसने जीवन को क्या किया होगा, तो मच प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर, इसने हमारे जीवन को बहुत सुरक्षित और खुशहाल बनाया। हम लोग जब गाय को पालते हैं, भेड़ों को पालते हैं नहीं, और इस तरह से बहुत सारे घोड़े को पालना, खच्चर वो भी ढोने वगैरह के लिए, गधा को, इन सबों को भी हम लोग पालते हैं। खच्चर नहीं, गधा को खास करके आज को हम लोग पालते हैं। डोंकी को नहीं, वो थोड़ा ज्यादा बदमाश होता है, और गद्दा जो होता है एकदम शांत टाइप लोग होता है, नहीं लोग नहीं होता है, मतलब जानवर ही होता है, लोग और जानवर में अंतर है। लेकिन हम लोग साइंस के नजर में एनिमल्स ही है, एंड एनिमल्स में हम भी काउंट होते हैं, क्योंकि हमारे जो टोटल जो क्रियाकलाप है वो एनिमल्स के जैसा है, क्योंकि हम लोग अपने खाना का जो व्यवस्था है खुद नहीं कर सकते हैं, जबकि प्लांट अपने भोजन को सेल्फ मेड उनका भोजन होता है, हम लोग दूसरे पर डिपेंडेंट है। बहुत सारी बातें जो हम लोग का जानवरों से मिलता जुलता है, क्योंकि हम लोग भी वही ना कहीं एक समय वही थे चिंपांजी, जो हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस की बात करते हैं, जो हमारे पूर्वज थे, है ना, वहां से हम लोग होमोसेपियंस अभी तक पहुंचे। इसके बीच एक लंबा सीरीज है, उसको हम लोग हिस्ट्री के क्लासेस में पढ़े, उम्मीद करते हैं आप भी पढ़े होंगे और बहुत बेहतर पढ़े होंगे। चलिए, बर्ट्रांड रसल डाइड इन विच ईयर, वे 1970 में जा चुके थे यहाँ से, धरती से जा चुके, काफी लंबा जिए, फिर भी कम नहीं जिए, 1970 में गए हैं, और 1872 में इनका जन्म हुआ था और 1970 में मृत्यु हो गई थी। 1950 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, ये भी ध्यान रखेंगे। सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्राइमरीली वाज, यानी शुरुआती तौर पे देखें तो होमोसेपियंस को सर्वाइव करना क्या था, बहुत ही मुश्किल था, आज भी है, लेकिन अब मुश्किलें बहुत कम गई है, पहले बहुत ज्यादा था। बहुत पहले तो बहुत सारे लोग भूख से ही मर जाते थे, लेकिन आज बहुत कम हुआ है ना, पॉवर्टी रेट बहुत घटी है। भले बीपीएल में नाम देखेंगे तो बहुत ज्यादा है भारत में, लेकिन 80 करोड़ लोग, अप्रोक्स 80 करोड़ लोग आज भी जो है ना राशन कार्ड से राशन लेते हैं, लेकिन 80 करोड़ लोग सही में गरीब है क्या, मुझे तो नहीं लगता।
तो वो तो खैर मुद्दा पॉलिटिक्स की है, हमें पॉलिटिक्स नहीं करना है। हमें तो बताना है आपको कि होमो सेपियंस जिनका शुरुआती जो दौर था वो काफी मुश्किलों से भरा था। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर आर वी फ्रेंडलियर विद ईच अदर, हम लोग कहाँ एक दूसरे से दोस्ताना व्यवहार करते हैं, तो भीड़ में जब होते हैं। और इसीलिए ना कोई ओकेजन, कोई हमें जो है ओकेजन हम लोग करते हैं जिसमें भी, जैसे शादी विवाह का कोई ओकेजन हो या फेस्टिवल का कोई ओकेजन हो, हम लोग गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, गैदर होते हैं एक साथ। तो वहाँ हम लोग अपने विचारों को एक दूसरे से मतलब कह सकते हैं शेयर करते हैं और वो एक दोस्ताना व्यवहार बनता है। तो इसलिए कहीं भी जाइए सेलिब्रेशन में तो थोड़ा सा लोगों से मिलिए जुलिए। सिर्फ आजकल क्या होता है ना कि लोग सेल्फी लेने में लगे रहते हैं, बस कहीं गए, अरे भाई इधर आओ इधर आओ, बस सेल्फी एकदम लेना शुरू कर देते हैं। और खासकर लड़कियां भी लेती है, लड़के भी लेते हैं, दोनों। तो मैं कहता हूँ कि सेल्फी के साथ साथ ले, कोई दिक्कत नहीं, सेल्फी मैं भी लेता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन लोगों से मिले। वहां पे कौन आए हैं, आप बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, कोई चाचा आए हैं, कोई मामा आए हैं, नहीं कोई दोस्त आया है, कोई दूर के रिश्तेदार आए हैं, लोगों से मिले, बात करें, नहीं एक दूसरे से अपने चीजों को शेयर करें। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आधा एक घंटा के लिए कहीं जाते हैं तो उसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, हर जगह सीख सकते हैं। आप किसी ओकेजन में सीख सकते हैं, कहीं फेस्टिवल में सीख सकते हैं, कहीं आप विजिट करने कोई टूर प्लेस में जाते हैं वहां सीख सकते हैं। हर जगह जाइए, कुछ ना कुछ लर्न कीजिए, दैट विल बी योर रियल अर्निंग। इफ यू आर लर्निंग समथिंग टू एनी ओकेजन, किसी भी ओकेजन से आप कुछ भी सीखते हैं, दैट विल गिव यू द रियल थिंग्स, वो आपको सही मायने में सही चीज देगा। तो इसलिए कहीं भी जाइए तो कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करिए। बाकी एंजॉय तो कीजिए, एंजॉय में पीछे ना रहिए, वो भी करते रहिए। बर्ट्रांड रसल बिलोंग टू विच कंट्री, तो ब्रिटेन के थे। अक्सर जो ज्यादातर जो राइटर है हमारे चैप्टर्स हैं, जो बीएससीबी का जो सिलेबस है उसमें ब्रिटेन के ज्यादातर राइटर हैं, बहुत सारे राइटर हैं ब्रिटेन अमेरिका में। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज डैश प्रॉब्लम, जितने भी टेक्नोलॉजिकल जो तकनीकी जो चेंजिंग है, जो परिवर्तन है, वो सोशल प्रॉब्लम का भी कारण बनती है। आज हम लोग सोशली इतने ज्यादा कट गए हैं टेक्नोलॉजी के कारण। खासकर ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल जितना ज्यादा हमें खुशी देती है ना, उतना ही ज्यादा दुख भी दे रही है। कहीं ना कहीं हम लोग मोबाइल से जितना जुड़ते जा रहे हैं, बच्चों के अंदर बहुत सारे कह सकते हैं कि डिफेक्ट्स आने लगे हैं। मोबाइल के कारण उनका जो एक फिजिकल जो आउटडोर गेम्स है वो कम गया है। अब मोबाइल में ही बच्चे गेम में लगे रहते हैं, तो उसके कारण बहुत सारे कह सकते हैं कि हार्मनेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा हानिकारक है। मोबाइल से छोटे बच्चों को तो खासकर दूर रखना ही चाहिए। लेकिन आजकल देखिए छोटे बच्चे भी मोबाइल लेकर के यूट्यूब और बस इधर उधर कुछ देखना, रील्स वगैरह वो भी देखना सीख लिए। तो आपके पास आसपास भी कोई छोटे बच्चे तो उनको मोबाइल से दूर करें, और आप भी सीमित दायरा में रहकर ही लिमिट, जैसे अभी आप अगर मोबाइल के साथ जुड़े हो तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको जो है ना एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो बस अच्छे कामों के लिए मतलब यूज करिए, अच्छी चीजों को सर्च करिए। टेलीविजन नहीं देखिए, मैं कहता हूँ बार बार बच्चों को टेलीविजन ना देखें, क्योंकि टेलीविजन जो है ना अपने हिसाब से चीजों को तय करती है। आप वहां पे कुछ तय नहीं करते हैं, अपने हिसाब से वहां खबर मिलेगा आपको, अपने हिसाब से वहां पे कुछ भी चल रहा होगा। लेकिन यूट्यूब आप देखें, क्योंकि यूट्यूब पे आप जैसा सर्च करेंगे वैसा चीज निकल के आएगा। आप अपने हिसाब से वहां पे अपना कर सकते हैं पेज को बना सकते हैं। तो इसलिए अच्छे चीजों को फॉलो करिए और जीवन में अच्छा बनिए। इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हुआ 20 ऑब्जेक्टिव्स समरी के साथ। आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी यह वीडियो बेहतर लगी होगी, और बेहतर लगी होगी तो बस अगेन आई एम जस्ट कह सकते हैं आई डू रिक्वेस्ट टू यू that please like, share and subscribe our channel. It will help us to grow, enhance, and it will give us so much energy to make again and again video. फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 6 के साथ। तब तक आप लोग व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए। जय हिंद।